नेगी जी, ये आपके इलाके का मामला है कि यमकेश्वर ब्लॉक का, जी। जिसमें बनतारा रिजॉर्ट से एक बच्ची गायब हो गई थी पिछले 6 दिनों से। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? इस मामले में अपडेट ये है कि कल उसमें थाना लक्ष्मण झूला को केस ट्रांसफर हो गया था जी। राजस्व पुलिस से, हाँ जी। और थाना लक्ष्मण झूला से पुलिस फोर्स गई थी वहां पे रिजॉर्ट में, जी। वनंतरा में। वहां से कुछ कर्मचारियों को लेके आए थे, जी। जिसमें एक सौरभ है जो 3 इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। एक जी। पुलकित आर्य जो कि रिजॉर्ट का मालिक है, हाँ जी। डॉक्टर विनोद आर्य जो हैं पुराने जी। सरकार में जो राज्य मंत्री रहे थे, उनका बेटा है, जी। और एक अंकित है जो कि मैनेजर है, और तीसरा है सौरभ। जी। इनसे पूछताछ की गई वहां पे, तो अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ बयान इन्होंने दे दिए हैं उसके बारे में कि क्या हुआ है आगे, अच्छा। और संभवतः आज कंफर्म हो जाएगा कि इन लड़कों, ये जो तीनों थे, जी। इन्होंने उसके अंकिता के साथ किया क्या है और कहाँ रखा है, या वो जिंदा है या इन्होंने उसको मार दिया है। संभवतः आज स्पष्ट हो जाएगा ये। कुछ विभागीय जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हृदय विदारक घटना घट चुकी है। हाँ, सूचना की पुष्टि नहीं हुई है मुझे, जी। क्योंकि मैंने एएसपी को फोन किया था, जो सियाल जी हैं, उनका स्विच ऑफ है, जी। और थाना लक्ष्मण झूला कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जी। तो अब ये जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर सकता अभी उसकी। जी। जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उस इलाके के, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं वहाँ पर। कैसे जी। देखते हैं इस तरह एक बेटी के साथ गायब हो जाना बेटी का, और राजस्व की जो पुलिस है हमारी, उसका शुरुआत में लच्चर रवैया दिखाना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजस्व पुलिस का तो लचर व्यवहार है ही, जी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये तो उत्तराखंड सरकार का लचर रवैया है, क्योंकि राजस्व कर्मी जो है पटवारी, वो तो बहुत लंबे समय से हड़ताल पे है, वो पुलिस कार्य से विरत है, वो काम ही नहीं करते हैं। जी। तो उनकी जो मांगे हैं उनको पेंडिंग रखा है सरकार ने बहुत लंबे समय से, अच्छा। और सरकार को भी ये पता है कि बहुत बड़ा राजस्व क्षेत्र है उत्तराखंड में, जी। जहाँ पे पुलिस नहीं है। जी। तो एक तरह से सरकार ने खुली छूट दे रखी है बिल्कुल अपराधियों को कि राजस्व क्षेत्र में जम के अपराध करो, और वहां कोई सुनवाई भी नहीं होगी, क्योंकि ये पटवारी काम नहीं कर रहे तो पुलिस क्षेत्र है नहीं, तो अपराधी आराम से बच निकल सकते हैं। इस केस में भी ये पटवारी इस मामले को दबाता रहा, पुलिस कार्य वो करते नहीं है, तो इस वजह से इसमें डिले भी हुआ। अब पुलिस के पास केस आया है, तो देखिए अब अगर ये खुलासा आज हो जाता है तो ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप शुरुआत से ही इस मामले को धरातल से कवर कर रहे हैं, और देखा गया कि आपने अपने जागो उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से इस मामले को उठाया, और शायद उसी का ही कारण भी रहा कि ये मामला रेगुलर पुलिस के पास ट्रांसफर हुआ। धन्यवाद, सभी लोगों का सहयोग रहा, पत्रकार भाइयों का सहयोग रहा, सब लोग अपने प्लेटफॉर्म पे इसे उठाते रहे। आप लोग और पूरी जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। अगर इस केस का आज खुलासा हो जाता है तो एक हमारे लिए एक उपलब्धि होगी कि कम से कम पता तो लगा पाए कि आखिरकार हुआ क्या। कल रात आप लोग पुलिस थाने में थे, जहां पर जो पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के, वो भी आए हुए थे, विनोद आर्य। वहां देखा गया कि विनोद आर्य जी को चाय पिलाई गई, और जो बेचारा प्रार्थी है वो पिछले 4 दिन से भटक रहा है, पर उसे पानी तक नहीं पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, हम वहीं पे थे, मौके पे थे उस समय जी। और ये हम लोग वहां से जाने लगे थे। हमने सोचा शायद अब रात को तो कोई यहाँ पे नया घटनाक्रम नहीं होगा। जी। तब तक ये छुपते छुपाते विनोद आर्य जी वहां पे आए, फिर इनको पुलिस थाने में बैकडोर से एक तरह से लाया गया। जी। और हमने इन्हें देख लिया, फिर हमने इनको वहीं एएसपी के सामने इनसे सवाल जवाब किए वहां पे जी, कि भैया आप रात को छुपते छुपाते क्यों आ रहे हो, जब आपका लड़का इसमें आरोपी है तो आप दिन में आइए, अपने बेटे को साथ लेके आइए। तो पुलिस ने वहां पे बिल्कुल हमें गलत लगा कि देखिए, एक तो आरोपी है, उनको बैठाया जा रहा है, ससम्मान बैठाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है जी। और जो बेटी के पिता है, भाई है, और दूसरे जो परिजन वहां पे आए हुए हैं, दूर से 100-200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, उनको पानी तक वहां पे नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये तो भाजपा सरकार के राज्य मंत्री होने का उन्हें एक तरह से अपराधी, एक तरह से होने पर भी, उनके लड़के के अपराधी, संदिग्ध अपराधी होने पर भी उनको एक तरह से सम्मान वहां पे बैठाया जा रहा है। नेता ये तो बहुत निराशाजनक है, बहुत दुखद है, और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी ये सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। मैं पुनः आपसे कोई अपडेट होगा तो आपसे जरूर हम संपर्क करेंगे।
धन्यवाद मैठानी जी, आपका सहयोग लगातार बना रहता है। धन्यवाद जी।